सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सक्सेस की 98 में और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म निकला है उसको कैसे फिलअप किया जाए बिना किसी गलती के। और हाँ, जो स्टूडेंट भी इससे पहले फॉर्म फिलअप कर चुके हैं 28 फैब से पहले, ठीक है, तो आप अपने फॉर्म को मॉडिफाइड कैसे करेंगे, यानी 28 से पहले आपके पास सिर्फ जो 10th लेवल के बेस पर आपके पास जो पोस्ट था वो था 24 से लेकर 28 तक, तो आप उसको मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। पहले बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और उसके बाद बताऊंगा कि जो स्टूडेंट भी पहले फॉर्म फिलअप कर चुके हैं फॉर्म को मॉडिफाइड कैसे करना है, ठीक है। और एक बात आप सभी को पता होगा, जो लास्ट डेट है, जो लास्ट तिथि है फॉर्म फिलअप करने का वो है 31 मार्च को, ठीक है, यानी उससे पहले आपका फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये रेड वाले बटन को क्लिक कर और जैसे ही इस रेड बटन को क्लिक करेंगे उसके बाद इस बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का सूचना मिलता रहे। बिकॉज हमारे चैनल सक्सेस की 98 पर रेलवे, बैंक और एसटीसी के रिगार्डिंग हर एक वीडियो मिलती है, या फिर बात करूं मैथ की, रीजनिंग की, करंट अफेयर की, जीके की, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फॉर्म फटाफट फिलअप कैसे करना है। तो आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आप रेलवे के किसी भी जोन को ओपन कर ले। मान लीजिए मैं आरआरबी अहमदाबाद या बिलासपुर या कोलकाता, आप कोई सा भी ओपन कर सकते हैं। तो मान लीजिए आरआरबी अहमदाबाद मैंने ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद आप इस लिंक पर जाइएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप देखिए जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का क्या दिखा रहा है, 31/3 यानी 31 मार्च को लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। अब दिखाते हैं फॉर्म फिलअप कैसे करना है, ठीक है। देखिए आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप देखिएगा यहां पर यहां पर आवेदन के लिए यहां क्लिक करें, क्लिक हियर टू अप्लाई। इस पर क्लिक करते ही आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। किसी भी जोन से आप ओपन करेंगे तो आपके पास पहला पेज यही आएगा हर एक जोन में, ठीक है। तो पहले फॉर्म कैसे फिलअप करना है मैं आपको वो पहले दिखलाता हूं, ठीक है ना। चलिए, न्यू रजिस्ट्रेशन आप इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। आपको किस रीजन से फॉर्म फिलअप करना है, देखो आपके पास 16 रीजन है, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची और सिकंदराबाद, ठीक है। चलिए कोलकाता से अप्लाई करते हैं। कोलकाता में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन होगा। नीचे जाना है, नीचे जाना है, उसके बाद ये दो बॉक्स को चेक करना है, टिक करना है। आई हैव गॉन थ्रू द इंटायर जो भी है एप्लीकेशन, आई डिक्लेयर दैट आई फुलफिल द, दोनों को चेक कर देना है, ठीक है। चेक करने के बाद सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको फिल करते वक्त अच्छे से फिल करिएगा हर एक स्टूडेंट, ठीक है। चलिए पहले फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। और हाँ, जो आपका नाम 10th के माध्यमिक के रिजल्ट में या फिर एडमिट कार्ड में है वही नाम यहाँ पर दीजिएगा, या फिर आपके आईटीआई के सर्टिफिकेट में जो भी है वही नाम आप पुट कीजिएगा। चलिए नाम पुट कर लेते हैं, KANHAIY, कन्हैया, SHARMA, ठीक है। आपको नाम फिर दोबारा पुट करना है, फिर से KANHAIYA, कन्हैया, SHARMA, ठीक है। चलिए अब डेट ऑफ बर्थ आपको पुट करना है, तो आप 02081990, ठीक है। आधार कार्ड है कि नहीं, तो आधार कार्ड आई थिंक आज के डेट में हर एक छात्र के पास होगा, तो आई हैव आधार कार्ड। अब आधार कार्ड वाले नंबर को मैं थोड़ा हाइड कर दूंगा, ठीक है, आप जिससे आप सभी को पता है सबका आधार कार्ड नंबर आप सीक्रेट ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा हाइड कर दे रहा हूं।
चलिए फादर नाम नेम भी देख लेते हैं। मैं आधार कार्ड हाइड कर दिया हूँ ऊपर में, ठीक है। फादर नेम भी आप दे दीजिएगा, जो आपके फादर नाम जो 10th के एडमिट कार्ड में होगा, ठीक है। चलिए मैं भी दे रहा हूँ, GIRDHARISHARMA, ठीक है। अब आपको अपने जो भी आपका रोल नंबर है एडमिट कार्ड में वो आपको यहां पुट करना है, ठीक है। क्लास 10 का या फिर ITI का जो भी आपका रोल नंबर है वो यहां पुट करना है, तो ध्यान से पुट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए मैं भी पुट कर लेता हूं, T0701110514। ईयर ऑफ पासिंग क्या था तो आप भी डाल लीजिएगा अपना। मैं 8 नंबर डाल लीजिए, नंबर में मैं थोड़ा हाइड कर ले रहा हूं, ठीक है। कंफर्म मोबाइल नंबर, कैप्चा जो दिया हुआ है वो टाइप कर लीजिएगा अच्छे से, अक्सर कैप्चा में ही गलती होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आई हियर बाय डिक्लेयर डेट, उसके बाद क्लिक टू पूरा आ जाएगा जो आपने दिया है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। कन्हैया शर्मा आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आधार कार्ड नंबर है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपकी 10th का रोल नंबर, आपने किस ईयर में पास किया था, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी है, ठीक है। अगर आप चेक कर लिए तो आप दोनों पे क्लिक कीजिएगा। और हाँ, आप एक बार अगर आपने आई हैव वेरीफाइड एंड कंफर्म दैट ऑल द डिटेल फर्निश्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन आर करेक्ट एंड वांट टू सबमिट द सेम, ठीक है। और आप इसको चेंज नहीं कर सकते सबमिट करने के बाद, तो एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर और आपके फोन नंबर में, ठीक है। तो उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, वेरीफाई थ्रू ओटीपी, ठीक है। ईमेल आप लोग दे दीजिएगा, जो भी आपका ईमेल होगा, फिर आपको ओटीपी आया होगा आपकी ईमेल आईडी पर जो आपने दिया था और आपके फोन नंबर पर। तो दोनों ओटीपी देना है, जो आपके ईमेल पे आया है और जो आपके मेल पे आया है, ठीक है। उसके बाद जो कैप्चा वो दीजिएगा, फिर उसको सबमिट करिएगा आप इसको, ठीक है। देखिए सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये है, ठीक है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा, इसके बाद आप लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से दीजिएगा, और आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, सो आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले टाइप कर लेना, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ। तो चलो मैं पहले डेट ऑफ बर्थ देता हूँ, ठीक है। तो 02081990, फिर कैप्चा दीजिएगा, नीचे में जो कैप्चा दिया है वो भी करेक्ट दीजिएगा, 3XJ6C। उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इस पेज को थोड़ा हाइड करता हूं क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है ना। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये पेज खुल जाएगा, पार्ट 1 एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको इसको फिल करना है बहुत ही सावधानी से, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है आपका, तो आप क्वालिफिकेशन जो आपके पास ITI है तो ITI दीजिएगा, या फिर 10th प्लस NAC या 10 प्लस ITI है। तो चलो मेरे पास सिर्फ 10th पास ओनली है, तो चलो भरते हैं। कम्युनिटी क्या है, तो अनरिजर्व, ठीक है। जेंडर मेल, ये तो इंडियन ही रहेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया। रिलीजियन आपका रहने वाला है हिंदू, ठीक है। इसमें नो करिएगा। आर यू एक्स सर्विसमैन, तो ये भी नो रहेगा। उसके बाद ये भी नो रहेगा, उसके बाद ये भी नो रहेगा, देन ये भी नो रहेगा। आर यू सर्विंग ग्रुप सी ग्रुप डी रेलवे एम्प्लॉय, तो ये भी नो रहने वाला है। फिर उसके बाद आर यू एम्प्लॉय इन क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ये भी नो रहेगा आपका। फिर ड्यू बिलोंग टू इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, अगर आप बैकवर्ड क्लास थे तो यस, अदरवाइज नो, तो ये भी नो रहेगा। फिर आई हैव, इसको आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप एक बार सब कुछ अच्छे से तो फिल किए ना, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला देखिए ये नो रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद सेव, सेव करने के बाद आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट जैसे करना है आप फिलअप करिए, बैंक से या पोस्ट ऑफिस से। तो बैंक से पेमेंट करते हैं, ठीक है। पे नाउ,
पेमेंट जैसे ही आपका हो जाएगा आपके पास उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये पेज आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप 500 पेमेंट किए हैं उसमें से 100 कट होकर 400 रिफंड आ जाएगा। अगर आप सीबीटी एग्ज़ाम देने के बाद, यानी एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तभी 400 रुपीज़ आपका रिफंड होगा। तो आप अकाउंट डिटेल अच्छे से दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं दे देता हूं, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में लेकर जाऊंगा जो इसके बाद वाला क्राइटेरिया है। ठीक है, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से दीजिएगा अपना प्रेफरेंस। आपको क्लिक करना है यहां पर स्टार्ट प्रेफरेंस पे। ठीक है, फिर आपको 1 से 28 अप्लाई करना है, जिस पर 1 2 3 4 जो भी हो। ठीक है ना, तो आप एक बार देख लीजिएगा आपका जो भी प्रेफरेंस है। तो आपको टोटल 8 प्रेफरेंस, ठीक है, 1 से 28 तक आपको अच्छे से देना है। चलो मैं भी दे देता हूं। ठीक है, चलिए, इस पर 01 हेल्पर हॉस्पिटल अटेंडेंट अपॉइंटमेंट पे देता हूँ 2, फिर गेट मैन पे देते हैं 3, पॉटर इस पे देते हैं 4, फिर 5, हेल्पर पे देते हैं 6, हॉस्पिटल अटेंडेंट 7 एंड दैट्स 8। ठीक है, इतना देने के बाद आप क्या कीजिएगा, आई हैव वेरीफाइड द पोस्ट प्रेफरेंस दैट आई हैव चूजन एंड आई वांट टू सबमिट द सेम, राइट। आपको सबमिट पर क्लिक करना है, एक्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद आपको बोर्ड कौन सा था आपका, वेस्ट बंगाल में, तो आपका वेस्ट बंगाल का ऑप्शन नहीं दिया गया है कलकत्ता, तो क्या क्लिक करेंगे, अदर। ठीक है, अपने वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो भी नाम था आप दे दीजिएगा। तो मैं दे देता हूं WBBSE, राइट। स्टेट क्या था हमारा, तो स्टेट मार देते हैं वेस्ट बंगाल। डिस्ट्रिक्ट था हमारा हुगली, तो मार देते हैं हुगली। ईयर ऑफ पासिंग था 8, तो चलिए देते हैं 8। परसेंटेज जो था, आप इसमें परसेंटेज देना है, तो जिसका फॉर्म मैं भर रहा हूं उसका परसेंटेज है 48%। एंड डिटेल ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, इफ एनी अदर क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं है तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तो अदर देते हैं। ठीक है, सिलेक्ट डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। और मदर टंग क्या है, तो मार देते हैं हम लोग हिंदी। उसके बाद चूज ऑफ लैंग्वेज फॉर इच अदर एग्जामिनेशन, तो आपका जो एग्जामिनेशन है इंग्लिश को छोड़कर आप किस में पेपर देखना चाहते हैं, तो मैं हिंदी में, इंग्लिश को छोड़कर। एड्रेस आपको यहां पर देना है, तो एड्रेस चलिए दे देते हैं ADARSHNAGA आदर्श नगर, एक साथ आएगा। उसके बाद आएगा, चलिए, KONNAGA आदर्श नगर कौन नगर, फिर नीचे में आएगा BLAC के ब्लैक पैंथर क्लब। ठीक है, सिलेक्ट कर लो अपना स्टेट, तो वो हमारा स्टेट ये है, डिस्ट्रिक्ट हुगली है। क्लासिफिकेशन कैसे दोगे, एज अ सिटी टाउन विलेज, तो आप सिटी मार देना, और सिटी में आप यहाँ पर देना, यहाँ पर देखिए हुगली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि श्रीरामपुर, उत्तरपाड़ा, सिंगूर, तर्केश्वर, तो आप यहाँ मारना अदर, और यहाँ पर आप नाम भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, पिन कोड जरूर देना आप लोग 712246। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, सब काम हो गया है आपका। आई एग्री टू RRB शेयरिंग माई स्कोर ऑफ द एग्जामिनेशन विद अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट PSN प्राइवेट फॉर रिक्रूटमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। आई डो नॉट एग्री, आपको जो देना है आप दे लीजिएगा। उसके बाद आई हियर बाई डिक्लेयर डेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको फोटो सबमिट करना है। ठीक है, तो ध्यान से फोटो सबमिट करते वक्त, ठीक है, ब्राउज करिए। उसके बाद मैं ब्राउज कर लेता हूं। ब्राउज करने के बाद डेस्कटॉप पे जाता हूं। डेस्कटॉप पे हमारा फोटो ये रहा, मैंने फोटो पे चूज किया, अपलोड। देखिए फोटो अपलोड हो चुका है। फोटो अब अपलोड सक्सेसफुली, क्लोज करते हैं, फिर करते हैं सबमिट। ठीक है,
सबमिट करने के बाद आपके पास ये ओपन आ जाएगा। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपके पास प्रूफ रहे। या फिर अभी आपको दिखलाया फॉर्म पूरा फिलअप करते वक्त लास्ट में आप प्रिंट करवा लीजिएगा। अब जो बच्चे अप्लाई कर चुके हैं पहले, वो कैसे फॉर्म को मॉडिफाइड करें तो दिखाते हैं आपको। फिर वही करना है, आवेदन पर क्लिक करना है, फिर आपके पास ये आ गया। आप इस पर क्लिक मत करिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर, क्योंकि आप ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुके हो। अब अगर आपको एप्लीकेशन मॉडिफाइड करना है, मान लीजिए एप्लीकेशन को मॉडिफाइड करना है, ठीक है, तो एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन पर क्लिक करिएगा या फिर किसी भी रीजन में, जिस रीजन में आपने फॉर्म फिलअप कर रहा है उस रीजन में आप क्लिक करिएगा। एक बात और, अगर आप अपने एप्लीकेशन को मॉडिफाइड करना चाहते हैं, कुछ गलती हो गया है नाम में, कॉलेज में, आधार कार्ड में, तो आपको मॉडिफाइड के लिए 100 रुपीज पहले पे करना पड़ेगा और ये नॉन रिफंडेबल है, यानी आपको ये पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट इसमें तो गलती नहीं किए होंगे नाम फिलअप करने में, तो आप ये देख लीजिएगा। दूसरी बात, जो बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि भैया दिखाता हूं, जैसे आप क्लिक करिए। आपका जो मेन डाउट था वो था कि पोस्ट को मॉडिफाइड किया कैसे जाए और बैंक अकाउंट डिटेल और एग्जाम लैंग्वेज, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं, मॉडिफिकेशन पर क्लिक करिएगा। यहां पर जैसे मैं आपको एक बार और दिखा दे रहा हूं, मॉडिफिकेशन ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस, बैंक अकाउंट डिटेल और एग्जाम लैंग्वेज, राइट। चलिए, जिस रीजन में था आपको उसके नाम देने हैं, मान लीजिए कोलकाता मैंने दे दिया। उसके बाद आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाते हैं, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा जो भी है वो आपको देना है, ठीक है। उसके बाद आप लॉग इन हो जाइएगा। तो मैं आपको ले जाता हूं इसके बाद वाले पेज में, ठीक है, लॉग इन करने के बाद, ठीक है। जैसे मैं आ गया हूं अपने इस पर, क्योंकि मैंने 28 से पहले फॉर्म फिलअप किया था तो इस पेज पर आ गया हूं, ठीक है। क्योंकि आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस था वो था 24 से 28 तक, ठीक है। अगर आपने सिर्फ आपके पास 10 का क्वालिफिकेशन है तो स्टार्ट प्रेफरेंस पे क्लिक करिएगा और आप फिर से यहां पर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो कैसे देंगे दिखा दे रहा हूं, अगर आपको देना है तो, ठीक है, 1 से 8 तक। तो पहले आपको देना है, आपको क्या, आप जो भी चूज पसंद करते हैं। चलिए 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, इसको 4 देते हैं हम पॉइंट्समैन को, एंड 5 देते हैं, इसको 6 देते हैं, इसको 7 देते हैं गेटमैन को, और 8 देते हैं लास्ट 1 इसको, ठीक है। उसके बाद आई हैव वेरीफाइड द पोस्ट प्रेफरेंस दैट आई हैव चूजन एंड आई वांट टू सबमिट द सेम, एक्सेप्ट पर क्लिक करिएगा। बैंक डिटेल देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बैंक डिटेल आप देंगे वही उस अकाउंट में ही आपका पैसा जो है रिफंड आएगा। तो आप बैंक डिटेल में अच्छे से दे देता हूं। इसके बाद बैंक डिटेल देने के बाद आई हियर बाय डिक्लेयर्ड पर आप चेक करिएगा इस पर, उसके बाद अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, मैं आपको दिखाता हूं सब अपडेट करने के बाद, ठीक है। चलिए, मैंने बैंक डिटेल देने के बाद क्या आ गया आपके पास, मॉडिफिकेशन हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। तो आप लॉग आउट हो जाइएगा। तो मैंने आज आपको दिखलाया है कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और फॉर्म को मॉडिफाइड कैसे करना है, जो भी स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप किए थे 28 से पहले, और लैंग्वेज भी कैसे चूज करना मैंने दिखाया था कि बैंक डिटेल के जस्ट ऊपर आपको यह भी दिया गया था कि इंग्लिश से पहले, इंग्लिश को छोड़कर आप किस लैंग्वेज में अपने पेपर को देखना चाहते हैं। आप देखिएगा बैंक डिटेल के ऊपर जस्ट था जब आप एप्लीकेशन को मॉडिफाइड कर रहे थे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एंड हाँ, आप इस वीडियो को एटलीस्ट सारे स्टूडेंट से जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं फॉर्म फिलअप करते वक्त।